सनातन धर्म की जय। पूज्य महाराज जी के चरणों में मेरा शत शत वंदन, मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित आशुतोष जी भाई साहब, गुरु जी को मेरा प्रणाम। मांगीलाल जी भाई साहब, वह समस्त कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त मातृशक्ति और सभी भ्रातृतुल्य मेरे भाई साहब, सभी को मेरा प्रणाम। 6 दिनों से चली आ रही गीता ज्ञान की गंगा में आप सभी नहा रहे हैं। उसमें जो वचनामृत, जो अमृत वचन आप सुन रहे हैं, उस अमृत वचनों को सुनकर आपने एक चिंतन, एक विकल्प अवश्य बनाया होगा, क्योंकि केवल सुनने मात्र से और यहाँ आने मात्र से ही हमारा दायित्व और कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता है। क्योंकि महाराज जी ने अभी बताया कि माता पिता की जय बोली, सबसे श्रेष्ठ, सबसे पहले माता पिता की जय का ऊपर से सभी ईश्वर ने नीचे तक यही संदेश दिया है कि माता पिता की जय हो। तो हम उस जय के अधिकारी तब बनेंगे जब हमारा कृतित्व, हमारा व्यक्तित्व वैसा हो। भारत का जो वाङ्मय है, भारत के इतिहास में हमने बहुत सारी वीरांगनाओं का, बहुत सारी विदुषियों के नाम सुने होंगे, जिसमें आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा और बहुत से ऐसी वीरांगना जैसे पन्नादाई, जिन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुछ किया। ऐसे बहुत सी वीरांगनाओं, विदुषियों का नाम हमने सुना। और उसमें जो वर्तमान में जो संत महात्मा हैं, उनमें भी बहुत सी विदुषी स्त्रियां हैं जो हमें वचनामृत कथा के द्वारा हमें अमृत वचन सुनाती है और जीवन के लिए संदेश देती है कि हमारा जीवन कैसा हो। उसी भारत के इतिहास में एक नाम हुआ था लोक माता अहिल्याबाई होलकर का। क्या आप सभी उससे परिचित हैं? तो शायद आप उसको सिर्फ यदि नाम भी सुना होगा तो बहुत अच्छे से नहीं जानते होंगे कि ये लोक माता, पुण्य श्लोका लोक माता अहिल्याबाई ये कौन थी और कैसे इस इंदौर के साम्राज्य की महारानी बनी। तो उस पर हम थोड़ी बात करते हैं। मैं अपना विषय रखूंगी कि आपका कर्तव्य और आपके दायित्व किस प्रकार इस समाज के प्रति बढ़ जाते हैं। तो 300 साल पहले की बात है। एक साधारण सा परिवार था, एक चरागाह का परिवार था। उसमें एक बालिका का जन्म हुआ। उसमें एक बहुत साधारण सा परिवार, जो चरवाहा है तो एक बहुत सा साधारण सा परिवार, उसमें एक लड़की का जन्म हुआ। उस लड़की का नाम था अहिल्याबाई और वही लड़की आगे जाकर देश की साम्राज्ञी, इस देश में उसने शासन किया और बहुत से अनेकानेक ऐसे कार्य किए जिससे आज आप और हम यहाँ बैठे हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि चारों मठों की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य ने की और उन मठों की स्थापना के बाद जब विदेशी आतताई, विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए तो उन्होंने हमारी जो धार्मिक व्यवस्था थी, हमारे जो धर्म और मंदिर थे, उनको नष्ट भ्रष्ट किया। उस समय में जो ये कार्य, पुण्य कार्य किया था, उसको करने वाली ये लोक माता अहिल्याबाई होलकर थी, उन्होंने जो शंकराचार्य ने जो पीठों की, जो मठों की स्थापना की, उनको जो तोड़े गए, जो विध्वंस किया गया, उनको पुनः स्थापित किया। तो क्या उनके बारे में हमें नहीं जानना चाहिए कि कौन थी, कैसे किया उसने? एक साधारण से छोटे से परिवार में जन्मने वाली बालिका ने किस प्रकार इतना बड़ा कार्य कर लिया। देखते हैं, एक छोटी सी बालिका जिसका जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ, उसकी माता थी, पिता थे और एक संयुक्त परिवार में वो रहती थी। उसको अपने परिवार से इस प्रकार के संस्कार मिले कि एक बार जो वहाँ के जो मल्हार राव जी होलकर थे, वो उधर से किसी सैन्य अभिमान, मतलब मराठा सेना में मल्हार राव होलकर नाम के एक पेशवा थे, वो उधर अपने पूना की तरफ जा रहे थे किसी सैन्य अभियान में, यानी सेना के किसी अभियान के लिए वो पूना जा रहे थे। रास्ते में वो रुके, चौंडी गांव जो अहिल्याबाई की जन्म स्थली थी, वहाँ वो रुके एक मंदिर में। वहाँ उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बालिका गरीबों में भोजन वितरण का कार्य कर रही। वहाँ भोजन वितरण का कार्य किया जाता था
और उसमें वो एक छोटी सी बालिका भोजन वितरण का कार्य कर रही है, और उसमें जो उनकी सहेलियों की जो टीम थी, जो उनका दल था, उसमें बराबर समायोजन करके किस प्रकार कार्य को श्रेष्ठ और व्यवस्थित रूप से किया जाए, यानी कि जो भोजन बांटने वाले हैं उनको भी व्यवस्थित कार्य सौंपना, और जो ले रहे हैं भोजन उनको भी व्यवस्थित रूप से बैठाकर जो कार्य किया जा रहा था उसको देखा। और उसके बाद जब भोजन वितरण का कार्य पूर्ण हुआ, उसके बाद उन्होंने बहुत भक्ति भाव से भगवान का भजन किया। वो भजन कीर्तन में विशेष रूप से उनका भक्ति और भाव का जो उन्होंने घर में जो उन्हें संस्कार मिले थे वो बहुत ही तन्मयता से भक्तिपूर्ण भाव से भजन कर रही थी। ये जब देखा मल्हार राव होलकर ने, जो पेशवा थे, उन्होंने ये देखा कि एक छोटी सी बालिका, 8 वर्ष की बालिका, मात्र 8 वर्ष की बालिका किस प्रकार ये कार्य इतनी कुशलता पूर्वक कर रही है, वो उससे बहुत प्रभावित हुए। और उन्होंने उनकी इस कार्यशैली को देखकर उन्होंने उनके पिता जो थे उनको संदेश भेजा, माणको जी सिंधे उनके पिताजी थे, उनको संदेश भेजा कि आप अपनी पुत्र के विवाह के लिए उन्हें प्रस्ताव भेजा कि आपकी पुत्री, मुझे अपने पुत्र के लिए उन्होंने मांग की, याचना की कि भाई मुझे आपकी पुत्री से मैं बहुत प्रभावित हूँ और मेरे पुत्र के लिए आपकी पुत्री का से मैं विवाह करवाना चाहता हूँ। तो तुरंत ही वो तैयार हो गए और इस प्रकार शुरू हुई उस एक साधारण परिवार में जन्मी बालिका की जीवन यात्रा। कैसे बनी, उसको ये सब चीज़ें जो उन्होंने किया उसको देखकर ही तो वो प्रभावित हुए थे। तो ये संस्कार उन्हें कहाँ से मिले? उनके परिवार से। उनके परिवार ने जो संस्कार दिए, उन संस्कारों के आधार पर वो बालिका एक रानी, एक महारानी, एक पुण्यश्लोका, एक लोक माता के रूप में जानी गई। फिर उसके बाद उस समय वो 8 वर्ष की थी, क्योंकि इतनी कम उम्र में गोना नहीं किया जाता है तो उसको नहीं भेजा गया। 12 वर्ष की उम्र में उन्हें ससुराल भेजा गया। ससुराल में जाकर, क्योंकि उन्हें अपने घर में एक बेटी के रूप में उन्होंने सारे कार्य बहुत कुशलतापूर्वक, माता पिता का ध्यान रखना, कहना मानना, ये सारा परिवार में जिस तरह से होता है, और ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने माता जी से सीखी, अपनी दादी जी से सीखी। यहाँ हम आ जाते हैं कि घर में जो हमारा परिवार है उस परिवार में दादी जी होते हैं, माताएँ होती है, क्या हम भी उस दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं? क्या हम वो जो उन्होंने जो सीखा कि उनकी जो दादी जी थी, उन्होंने किस प्रकार उन्हें कहानियों के द्वारा, आख्यानों के द्वारा, उन्हें पुरातन जो हमारा भारत है उसमें किस प्रकार की संस्कृति है, कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उन सभी का कहानी और कथाओं के माध्यम से उन्हें ज्ञान दिया, जिसे पाकर वो अपने दूसरे घर यानी अपने ससुराल गई। ससुराल जाकर भी उन्होंने बहुत अच्छे से सभी का मन मोह लिया, क्योंकि वो सुबह प्रातःकाल जल्दी उठती, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अब स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करना, सूर्य भगवान को अर्घ देना, ये सारा उसकी दिनचर्या में था। लोक माता होलकर की दिनचर्या में ये सारा जीवन व्रत था कि सुबह जल्दी उठना। तो उन्होंने एक राज परिवार में जाकर भी उसे नहीं छोड़ा। राज परिवार में जाकर भी उन्होंने उस दिनचर्या को वैसे ही यथावत रूप से पालन किया और अपने मृदु व्यवहार से, अपनी नम्रता और विनम्रता से सभी का मन मोह लिया। ससुराल में उनकी 4 सास थी, 4 सास और एक बड़ा परिवार था। उन सब का मन मोहना कोई छोटी बात नहीं होती, क्योंकि हर कहीं आज हम ही देख लो, चाहे बड़े से बड़े संत होंगे, चाहे अच्छे से अच्छे कार्य करने वाली महिला होती, हम क्या काम करते हैं? उसकी कमी देखते हैं, उसको किस प्रकार नीचे गिराया जाए ये देखते हैं। लेकिन वो चूँकि बड़े ही मान सम्मान के, मल्हार राव जी ने उन्हें बड़े मान सम्मान के साथ बहुत ही स्नेहवत, पुत्रीवत स्नेह देते हुए उन्हें अपने घर में रखा, और उन्होंने उनकी बात को रखते हुए बड़ा ही कुशलतापूर्वक अपने परिवार में किस प्रकार किसके साथ व्यवहार किया जाए, किस प्रकार का आचरण किया जाए, वो सब करते हुए सबका मन मोह लिया। लेकिन जो विधि का विधान, उनके साथ जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिनको हम साधारण महिलाएं तो जिसे सोचकर स्तब्ध रह जाएं, उस दुख से बाहर नहीं निकल पाए। उनकी छोटी सी उम्र में उनके पति का देहांत हो गया। कुछ समय बाद उनके पति भी चल बसे, उनके पुत्र का देहांत हो गया, उनके नाती यानी उनके दोहिते का देहांत हो गया। मतलब बहुत सारी ऐसी विडंबनाएं, ऐसे दुख उनके जीवन में भी आए। लेकिन चूंकि उनका एक नियमित दिनचर्या थी कि वो सुबह जल्दी उठकर अपनी भगवान की पूजा आराधना और करते थे, उससे उनका जो आत्मबल था वो बड़ा मजबूत था। जब हमारा आत्मबल मजबूत होगा, जब हमारी आत्म
शक्ति ऐसी है कि हम छोटी मोटी बातों से डर के नहीं, क्योंकि जो हमारा कर्तव्य है वो तो हमें करना है। जीवन में सुख दुख आते रहेंगे, लेकिन हमें हमारा जो दायित्व है, हमारे जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते ही जाना है। तो इस तरह से उन्होंने, क्योंकि आज तो विज्ञान भी बताता है कि पूजा पाठ, धर्म, ध्यान, योग, प्राणायाम, इन सब का कितना महत्व है हमारे जीवन में। क्योंकि जब हम भजन करते हैं, जब हम एकाग्रचित होकर किसी पूजा पाठ को करते हैं, तो क्या हमारे जो मस्तिष्क है, जो हमारी आत्मा है, जैसे सूर्य को अर्घ देना, इन सबको एक विशेष बल मिलता है। हमारी जो संस्कृति में उस जो संस्कार हमें दिए, जो करणीय कार्य हमें दिए, उनका बहुत वैज्ञानिक महत्व है और वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो हमें जो हमारी संस्कृति और संस्कारों में मिलता है, उसको सहेज के रखना है और आगे आने वाली पीढ़ी तक हस्तांतरित करना है। ये एक मुख्य दायित्व है। यहाँ गीता के ज्ञान गंगा में आपने नहाए, तो ये आज संकल्प लेकर आपको यहाँ से जाना है कि हम अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा अडिग रहेंगे, उससे विचलित नहीं होंगे। तो ठीक वैसे ही जब उनका आगे बढ़ते हैं अहिल्याबाई को लेकर, कि उन्होंने घर में पूजा पाठ का कार्य बहुत ही कुशलतापूर्वक और सभी के मन को मोहने का कार्य किया। उनके इस कार्य, उनके व्यवहार की किस प्रकार परिवार में एक दूसरे के साथ आचरण करना चाहिए, इसको देखकर उनके ससुर जी पहले से ही प्रभावित, लेकिन उनके कार्य करने का तरीका, उससे प्रभावित होकर उन्होंने उनको दूसरे दायित्व भी दिए कि तुम ये कार्य करो, और उन्होंने वो सारे कार्य कुशलतापूर्वक किए। लेकिन वो एक माँ थी, एक पत्नी थी। माँ और पत्नी के रूप में जो उनके पति का व्यवहार था, उसमें बड़ी विसंगति थी, क्योंकि उनके जो पति थे वो थोड़े जिद्दी स्वभाव के थे, अलग तरह का व्यवहार था। तो ऐसे पति के साथ रहकर उन्होंने, ये तो है नहीं कि जो है और हमें ठीक है ससुर जी से सब कुछ मिल रहा है तो चल रहा है, वैसा चल रहा है, वैसा नहीं। उन्होंने उस चीज़ को भी सुधारा। अपने पति को सुधारने के लिए अपने ससुर जी के साथ मिलकर उन्होंने किस तरह से काम किया, हम उसकी बात करते हैं। एक बार ऐसा, उन्होंने राज परिवार में एक ऐसा नियम था कि सभी को खर्च करने के लिए एक निश्चित राशि मिलती थी कि ये आपको राशि मिली है, उसको इतने समय तक आपको चलाना है। लेकिन चूंकि उनके पति को थोड़ा अहंकारी स्वभाव, जिद्दी स्वभाव था, तो उन्होंने जो उनको राशि मिली, उनको बहुत कम समय में खर्च कर दिया। और उन्होंने राजकोष से फिर धन की याचना की, भाई मांगा, और कि भाई मेरा पैसा खर्च हो गया, मुझे और दो, मुझे चाहिए। तो चूंकि अहिल्याबाई ये सारा शासन ये संभालती थी, जो राजकोष था वो अहिल्याबाई के देखरेख में चलता था, तो अहिल्याबाई ने मना कर दिया कि नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो नियम है कि इतना मिलेगा, इतना ही देंगे। ये नहीं कि मेरा पति है, छो ले जाता, कोई बात नहीं, उनको मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, जो आपको राशि दी गई वही मिलेगी, उसके अतिरिक्त आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि नियम सबके लिए बराबर है। तो अनुशासन, कई बार हम सोचते हैं ना कि हम तो बड़ी अप्रोच वाले, अपने नियमों और अनुशासन को तोड़कर आगे तक चले जाते हैं, वैसा नहीं। वो महारानी है और वो महारानी के पति और बड़े राज परिवार से, लेकिन फिर भी नियम सभी के लिए एक समान है। तो हमें साधारण रहकर बड़ी समझदारी से, बड़ी सावधानी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना होता। तो उन्होंने क्या किया, उनके पति ने उनकी जो सोने की अंगूठी थी उसको किसी साहूकार को बेच दिया। ये बात उनके संज्ञान में आई, उनको पता चला कि ऐसा ऐसा उनके पति ने किया। तो उन्होंने अपने ससुर मल्हार राव जी से इस बारे में बात की। तो उन्होंने मिलकर एक चिंतन करके इस बात का जो समाधान निकाला वो इस प्रकार है। उन्होंने जो खांडेराव जी उनके पति थे उनसे बात करी और कहा कि आपको राशि हम और दे देंगे, खर्च हो गई है हम और दे देंगे, लेकिन इसके लिए आपको नियमित रूप से घर में जो सुबह पूजा होती है उसमें बैठना पड़ेगा, पूजा और भजन में आपको बैठना पड़ेगा, तब आपको और राशि मिल जाएगी। क्योंकि हर जगह कठोर अनुशासन भी नहीं चलता है, हमें सभी रूपों में अपने परिवार व्यवस्था को चलाने के लिए एक माँ को, एक पिता को सभी रूपों में समाधान का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जैसे कई बार ऐसा होता है, नहीं मानते हो तो उससे पहले प्यार से समझाते हैं, फिर कठोर अनुशासन की तरफ हम जाते हैं। ऐसा हमें करना ही चाहिए। तो उन्होंने अपने पति को, उन्होंने नहीं, उनके पिता ने बोला कि तुम सुबह नियमित भजन और जो अपने घर में संबंध